कोई हुजूर तक उंगली ना उठाए। एक वाकया ऐसा पेश आया था हजरत उमर के जमाने में, एक कर्ज खा, एक आदमी कर्जे में डूबा हुआ था और उस पर एक सहाबी ने कर्जे का मुकदमा हजरत उमर के पास कर दिया, सैयदना उमर इब्न खत्ताब के पास, कि ये आदमी मेरा मकरूज है, देता नहीं। हजरत उमर ने उसको बुलाया, उसने कहा गरीब बहुत हूं, पैसे कुछ भी नहीं है। हजरत उमर ने कहा नहीं, बहुत दिन हो गए, अब तुझे टाइम दिया जाता है, अब यहीं पर तुझे कैद कर देंगे। उस आदमी ने कहा, अजनबी था, मदीने में अजनबी था, कहा कि अमीरुल मोमिनीन 2 दिन का टाइम दे, मैं ये सहाबी का कर्जा कहीं से लाकर चुका दूं। कहा अभी तो तू पकड़ा गया है और तू यहां से जाएगा, तेरी जमानत कौन लेगा? कोई है जो तुम्हारी यहां पर जमानत ले? एक अजनबी आदमी की जमानत कौन लेगा? कोई नहीं। पूरे मजमे में देखा, उसने कहा मुझे तो यहाँ कोई पहचानता नहीं है, बस इनके साथ मेरे तिजारती मामला थे, मैं दूर गांव में रहता हूं। हजरत उमर जब ये बात देख रहे थे अदालत में, हजरत अबू दरदा एक सहाबी हैं, खड़े होते हैं, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मैं उसकी जमानत लेता हूं। हजरत उमर ने कहा अगर वो ना आया 2 दिन के बाद तो जेल में तुम रहोगे अबू दरदा। कहा मंजूर है अमीरुल मोमिनीन। कहा ठीक है, छोड़ दिया गया। वो गया अपने वतन और गायब हो गया। 2 दिन हो गए। दूसरे दिन जब अदालत लग रही थी, हजरत उमर ने अबू दरदा को बुलाया कि अब कैद खाने में तो तुम जाओगे, एक अजनबी की जमानत तुम लिए थे। लेकिन जब वो खुशी खुशी आ रहे थे अदालत में, उसी वक्त देखा कि वो कर्ज खा मकरूज आदमी भागता हुआ अदालत में पहुंच गया। कहा मैं अपने कर्ज की अमानत ले आया हूं, मैं इंतजाम कर लिया। उस सहाबी को बुलाएं जिनका कर्जा था। वो आए, उन्होंने देखा कि ये बंदा लेकर के आ गया, वापस लेकर के आ गया है। अब यहां पर मामला बिल्कुल बदल गया। अदालत में जो है उस कर्ज खा को उस सहाबी ने माफ कर दिया कि कर्जा मैं माफ करता हूं, मुझे तुझसे कर्जा नहीं चाहिए, वापस लौटाने की हाजत नहीं, मैंने माफ कर दिया। तब हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बंदे से पूछा कि तू भागकर जा चुका था, बच सकता था, तुझे मदीने वाले पहचानते नहीं थे, कहीं जाकर छुप जाता, वापस क्यों आ गया 2 दिन के बाद? वो कहता अमीरुल मोमिनीन सच कह रहे हैं आप, भाग सकता था, लेकिन अगर भाग जाता तो डर इस बात का सता रहा था कि कहीं दुनिया ये न कहे मोहम्मद अरबी के गुलाम धोखेबाज होते। मैं रसूलुल्लाह का गुलाम, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, कहीं कोई ये ना कह दे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम धोखेबाज होते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। इसलिए इस डर के साथ में हाजिर हो ही गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू दरदा से पूछा, अजनबी आदमी था, आपने इसकी जमानत क्यों ले ली? आपको डर नहीं था, जेल जा सकते थे आप? हजरत अबू दरदा ने कहा मैं मजमे में देखा सन्नाटा था और एक मिस्कीन आदमी, अजनबी आदमी, मैं इसीलिए खड़ा हो गया, कल को दुनिया ये ना कहे मोहम्मद अरबी के गुलामों में रहम दिली खत्म हो गई है, मदद करने का जज्बा खत्म हो गया है, ये कोई ना कहते मेरे रसूल को, इसलिए मैं खड़ा हो गया, मेरे आका की तरफ कोई उंगली ना उठा। हजरत उमर ने उस सहाबी से पूछा जिन्होंने कर्जा माफ किया, कहा 2 दिन पहले तो आप मुकदमा किए थे, आज माफ क्यों किए? कहा कि जब मैंने देखा कि वो कर्जा भी ला चुका और उसकी जमानत भी एक सहाबी ले चुके हैं और इनके मामलात मैंने देखा, तो दिल ये नहीं माना कि कल को कोई ये ना कहे रसूलुल्लाह के गुलामों में माफ करने का जज्बा खत्म हो गया। मैंने माफ कर दिया क्योंकि रसूलुल्लाह के दिल में माफ करने का जज्बा बहुत ज्यादा था। अजीजा ने गिरामी, ये सहाबा के अखलाक वही थे कि वो हमेशा ऑन ड्यूटी होते और ये समझते कि हमारे अखलाक रसूलुल्लाह की तर्जुमानी करते हैं, हुजूर की तर्जुमानी करते हैं। बहुत सारे लोग तुम्हारे जरिए से मेरे आका तक पहुंचते हैं। अफगानिस्तान में एक ऐसा वाकया पेश आया था नेटो फौजों के दरमियान, चंद सालों पहले की बात, ये नहीं जब मैं मिस्र में था, 2009 की बात बता रहा हूं, आज से तकरीबन 12 साल पहले की बात है। एक अमेरिकन रिपोर्टर है, लेडी, वो फंस गई थी 4 फौजियों के बीच में, उसकी इस्मत दरी हो रही थी, उसके कपड़े छीने जा रहे थे। 2 नौजवान मगरिब की नमाज के लिए जा रहे थे, वो मुसलमान थे। उन्होंने जैसे ही देखा उन फौजियों को मार भगाया, वो फौजी भाग गए और इस खातून को उन्होंने पकड़ लिया और ले आए। ये खातून कहती है मेरे दिमाग में इस कदर
पहले से बचपन से बसा हुआ था प्रोपेगेंडा। मुसलमान इतने दहशतगर्द होते हैं और वहशी होते हैं, औरतों के पुजारी होते हैं। मैं और डरने लगी, वो 4 फौजी तो अच्छे थे, ये 2 आतंकवादी मेरे साथ पता नहीं क्या करेंगे, मुझे बेचेंगे, मेरा बलात्कार करेंगे, क्या क्या करेंगे। दिमाग में यही बातें चल रही थी। लेकिन 2 सालेह मुसलमान घर ले आए, एक कमरे में उस खातून को अंदर रखा, रात के वक्त उसका दरवाजा खोलकर सिर्फ बाहर से उसको खाना पहुंचाया और नए कपड़े पहुंचाए। दूसरे दिन भी इसी तरह वक्त वक्त पर खाना दिया जाता रहा, कोई कमरे के अंदर नहीं आया। वो खातून कहती है डरती रही। दूसरे दिन शाम होने को थी, मेरे एम्बेसी के लोग आए, सिफारत के लोग आए, और आते ही मुझसे उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसका हमें अफसोस है। ये दोनों नौजवान तलाश करते करते हमारी एम्बेसी तक तुम्हारा पता देकर गए हैं। हम तुम्हारी हिफाजत के लिए आए, हम तुम्हें अपने मुल्क तक सही सलामत पहुंचाएंगे। उस खातून को ले आए एम्बेसी से, फिर उसके बाद उसे अपने मुल्क भेजा गया। अपने मुल्क जाने के बाद उसने रिपोर्ट लिखी, कहा बचपन से दिमाग में कुछ और कचरा भरा गया था, लेकिन मैंने हकीकत में मोहम्मद अरबी के गुलामों को देखा है, वो औरतों के वहशी नहीं होते। आज मेरी इज्जत अगर बची है तो रसूलुल्लाह के गुलामों की वजह से बची। और वो इस्लाम को एक्सेप्ट करने का ऐलान भी कर चुकी थी। मेरे अजीजों, तुम्हारे अखलाक और किरदार लोगों को मेरे आका तक ले आ सकते हैं, हुजूर तक ले आ सकते हैं, लेकिन ये जो अय्याशी के हालात आज जो बने हैं, नुक्कड़ों पर रात भर बैठना, जो यहाँ पर अय्याशियों में मुलव्विस और गेम में तो न जाने नशे में कितने हमारे नौजवान बर्बाद होते नजर आ रहे हैं। इन तमाम जिंदगियों पर आज अगर तुम इनकलाबी ऐलान करो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारी इज्जत में किस कदर बुलंदियां अता करता है। मैं इस बात पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। तकरीर का मौका जुमा में इतना नहीं होता, वक्त इतना तेजी से गुजरता गया, मुझे भी एहसास नहीं हुआ। इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। इधर उधर की बात मत कर, एक ही बात को समझ ले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। उठो कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।